स्वागत है आप सभी का नाश्ता खबर में। 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि 3 दिन कहीं रहना है, किसी तरीके की थेरेपी, पंचकर्मा ये सब दिया जाएगा और ऐसे जो है कुछ प्रॉब्लम्स को कुछ समय के लिए कंट्रोल करने की बात कही जाएगी। और होता भी अक्सर ऐसा ही आया है। लेकिन हमने जिस रेजिडेंशियल कैंप में अक्सर हम बात करते हैं, डॉक्टर बीआरसी से जुड़ा हुआ ये प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो होता है। और 3 दिन में कई डायबिटीज़ के पेशेंट से बताते हैं कि उनकी मेडिसिन छूट गई, कई बीपी के पेशेंट्स की मेडिसिन छूट रही है, किडनी के पेशेंट्स को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इवन कैंसर के पेशेंट्स तक को इस प्रोटोकॉल से फ़र्क पड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कैंसर तक की बीमारी के लिए भी अच्छा हो सकता है और फ़र्क दिख सकता है। तो यहाँ पर तमाम वो पेशेंट्स मौजूद हैं हिम्स में जो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, घर से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ आकर भी फॉलो किया है और उनके क्या इम्पैक्ट हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई घर पे रहकर इसे करना चाहता है तो ये सवाल भी हमारा ज़रूर रहेगा कि क्या इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए तमाम मरीजों से बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम रही है आप? मेरे को यूट्रस प्रोलैप्स और थोड़ा नी पेन था। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। थिंक ये चीज़ें जो है घर पे फॉलो हो सकती हैं। हाँ, बहुत इजीली फॉलो हो सकती हैं। अच्छा, ये जो आप 3 दिन का जो यहाँ का आपका सेशन रहा है, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है आपको, आपकी प्रॉब्लम में? हाँ जी, तो मेरा नी मूवमेंट तो का एकदम फ्लेक्सिबल हो गया है। व्हाट्स गुड नेम मैम? नीना, फ्रॉम वेयर आर यू? अमेरिका। हाँ जी। आप वहीं रहते हैं अभी? जी, मैं 25 ईयर्स से वहीं रहती हूँ। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम रही है आप? तो मेरे को यूट्रस प्रोलैप्स और थोड़ा नी पेन था। तो मैंने सर के काफ़ी वीडियोस देखे थे, मैं 6-7 मंथ से फॉलो कर रही थी। और तो मैं कोशिश करती थी बट फॉलो थ्रू नहीं कर पाती थी घर पे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आऊँगी, रुकूँगी, तो एक स्केड्यूल में आ जाऊँगी। अब मैं यही पेपर जो एग्जैक्टली है उसको ले जाके घर फॉलो कर सकती हूँ। वहाँ आपका प्रोफेशन क्या क्या करते हैं आप? आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। जी जी। तो मतलब लाइफस्टाइल बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब हुई? नहीं, मेरा ख़राब नहीं है। एक्चुअली 6 ईयर्स अगो मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ का राज योगा मेडिटेशन कोर्स किया हुआ है। तो आई हैव जैसे cured lot of things on my own also just because of meditation and healthy lifestyle. बट जैसे अब 500 ग्राम्स फ्रूट खाने की आदत नहीं है। हम 1-2 खा सकते हैं, पूरा फुल प्लेट ऑफ फ्रूट, है ना। सेम थिंग विद सैलड कि ग्रीन्स को चू करना है या पूरा फुल प्लेट सैलड। और मैं वो सोच रही थी वहाँ से मैं कैसे खाऊंगी, बट यहाँ पे आके सब इजी हो गया। तो मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं यहाँ पे आके फॉलो करूँगी तो फिर घर जाके इजीली कंटिन्यू कर सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें जो है घर पे फॉलो हो सकती हैं? हाँ, बहुत इजीली फॉलो हो सकती हैं। आई मीन फ्रूट्स तो देखिए कुछ काम ही नहीं करना ज़्यादा। थोड़ा सा आपको चेंज होता है कि जब आप जो डिनर या लंच कुक करेंगे जिसमें आपने डेयरी यूज़ नहीं करना। जैसे हम सबको डेयरी की बहुत आदत है ना, खीर जवे कुछ, मतलब वो मेरी थोड़ी वीकनेस है, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा थोड़ा। बट अब जैसे मिलेट्स हैं या और रागी और का आटा है तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा। बट देन अगर सूप आप इजीली बना सकते हो, सूप है ना, और सैलड्स के, और स्टीम वेजीज़ आप आराम से कर सकते हो। तो इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी स्टीम वेजी ज़्यादा पसंद है, उनको वो मिर्च मसाले वाली सब्जी वाली नहीं पसंद है। अच्छा, ये जो आप 3 दिन का जो यहाँ का आपका सेशन रहा है, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है आपको, आपकी प्रॉब्लम में? हाँ जी, तो मेरा नी मूवमेंट तो का एकदम फ्लेक्सिबल हो गया है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो मुझे डेफिनेटली मुझे मालूम है कि आई हैव टू, थोड़ा टाइम लगेगा। और बट मेरे को सर्जरी नहीं करानी है कभी। तो मैं हमेशा लकी हूँ कि बचपन से गोली नहीं स्वॉलो कर सकती थी, तो कभी होम्योपैथिक, हमेशा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढती रहती हूँ। और इस बार यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि एवरीबडी इज़ वेरी वर्किंग टुवर्ड्स योर हेल्थ, चाहे किचन का स्टाफ है, चाहे सर हमको, और फिर आपको साथ में नॉलेज भी इम्पार्ट कर रहे हैं सो दैट यू शुड नो कि आप क्यों कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ के पीछे क्यों नहीं पता तो आपको उतना मोटिवेशन नहीं आता उसको फॉलो थ्रू करने का। बट जब वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और लेमन लैंग्वेज में, हम लोग देखिए साइंटिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हमारे को अगर आप टेक्निकल टर्म्स में कोई बोलेगा तो नहीं समझ में आएगा। बट सर जब इतने इजी एग्जांपल्स देते हैं तो एकदम लगता है कितनी सही बात है
है ना। इजी प्रोसेस है फॉलो कर पाना। और अपने को क्लेंस करना और अपने को हेल्दी रखना, आई मीन टंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड ईट फूड फॉर। आपको अपने एटलीस्ट शरीर के स्वास्थ्य के लिए खाना है। सो दैट्स थैंक यू सो मच मैम। हैव अ गुड डे।